मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालडेरा। आज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में समझाऊंगा। कंपनी के ऋण पत्रों का निर्गमन। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंपनी की पूंजी संरचना दीर्घकालीन पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, जो दो प्रकार की पूंजी से मिलकर बनती है। पहला अंश पूंजी, दूसरा ऋण पूंजी। अंश पूंजी के अंतर्गत पूर्वाधिकार अंश एवं सामान्य अंश सम्मिलित करने होते हैं, जबकि ऋण पूंजी के अंतर्गत ऋण पत्र व अन्य दीर्घकालीन ऋणों का सम्मिलित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्रों के अंतर्गत ऋण पत्र स्कंद, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हों अथवा नहीं। मुद्रा कॉमन सील के अंतर्गत निर्मित एक प्रमाण पत्र है, जो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर ऋण कंपनी द्वारा एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा अपनी आवश्यकता की समाप्ति होने पर ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जिसे ऋण पत्रों का शोधन रिडम्पशन कहा जाता है। ऋण पत्र डिबेंचर्स सेक्शन 71 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के में ऋण पत्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, एक कंपनी ऋण पत्रों का एक विकल्प के साथ निर्गमित कर सकती है कि ऐसे ऋण पत्रों के शोधन के समय आंशिक अथवा पूर्णतः अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऋण पत्रों को आंशिक या पूर्णतः अंशों में परिवर्तन का विकल्प के साथ ऋण पत्रों के निर्गमन के प्रस्ताव को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाएगा। धारा 71(1)। 2, कोई भी कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती जो उन्हें वोट देने का अधिकार देते हों। धारा 71(2). तीसरा, एक कंपनी द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। धारा 71(3). चौथा, जहां कंपनी के इस धारा के अंतर्गत ऋण पत्रों का निर्गमन किया है, तो कंपनी की लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय खाता, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा और इस खाते में जमा की गई राशि का उपयोग ऋण पत्र के शोधन अथवा अन्य कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। पांचवा, यदि कंपनी के ने अपने ऋण पत्रों का विधान हेतु 500 से अधिक व्यक्तियों के लिए विवरण निर्गमित किया हो, तो कंपनी के ऋण पत्र प्रन्यासियों को नियुक्त करनी होगी। ऋण पत्रों के निर्गमन या प्रस्ताव में पहले एक या अधिक ऋण पत्रों के विन्यासी को नियुक्ति प्रन्यासियों की नियुक्ति के संबंध में दी गई शर्तों के अंतर्गत की जाएगी, अन्यथा कंपनी ऋण पत्रों के अभिधान हेतु आमंत्रण या प्रस्ताव के लिए प्रविवरण जारी नहीं कर सकेगी। धारा 71(5). 6, ऋण पत्र प्रन्यासी ऋण पत्रधारियों के हितों में सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है तथा उनकी परिवेदनाओं का निर्धारण निर्धारित नियमों के तहत करता है। धारा 71(6). 7वां, प्रन्यास लेख के ऋण पत्रों के निर्गमन अथवा ऋण पत्रधारियों की सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में किए गए प्रावधानों के विपरीत प्रन्यासी कोई अनुबंध करता है, तो यह कार्य होगा जिसके अंदर प्रन्यासी प्रन्यास विलेख में दी गई शक्तियों या अधिकारों के पूर्ण सतर्कता से पालन करने में असमर्थ रहता है, तो वह प्रन्यास भंग के उत्पन्न हुए दायित्व के क्षतिपूर्ति के लिए अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रावधान करता है, बशर्ते कि इस प्रन्यासी को उस दायित्व की छूट दी जा सकती है, तो इस उद्देश्य से बुलाई गई ऋण पत्रधारियों की सभा में ऋण पत्रधारियों से कम 3/4 बहुमत से तय किया जाए। धारा 71(7). 8वां, एक कंपनी को ऋण पत्र के निर्गमन की शर्तों व नियमों के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उनका शोधन करना होगा। धारा 71(8). 9, जब किसी समय ऋण पत्र प्रन्यासी इस निर्णय पर पहुंचता है कि कंपनी की संपत्तियां ऋण पत्रधारियों को परिपक्वता पर देय मूल्य राशि को चुकाने के लिए अपर्याप्त है, तो ऋण पत्र प्रन्यासी ट्रिब्यूनल में वाद प्रस्तुत करेगा और ट्रिब्यूनल कंपनी तथा उस विषय में हित रखने वाली अन्य व्यक्तियों के पक्ष में सुनने के बाद
ट्रिब्यूनल ऋणपत्रधारियों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी को नए दायित्व उत्पन्न करने पर प्रतिबंध लगा सकता है। धारा 31(9)(10) यदि कंपनी ऋणपत्रों की उनकी परिपक्वता की तिथि पर शोधन करने में असफल रहती है या ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान देय राशि पर नहीं करती है, तो कोर्ट किसी भी ऋणपत्रधारी या सभी ऋणपत्रधारियों या ऋणपत्र प्रन्यासी द्वारा दिए गए आवेदन पर संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात कंपनी को ऋणपत्रों पर मूल राशि पर उन पर देय ब्याज सहित शोधन का आदेश दे सकता है। धारा 71(10)(11) यदि इस धारा के अंतर्गत दिए गए आदेशों की पालना में चूक होती है तो कंपनी को प्रत्येक दोषी अधिकारी को कारावास की सजा सुनाई जा सकती है जो 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्माना लगाया जा सकता है जो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है तथा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। 12वां, कंपनी के किसी ऋणपत्र को लेने और भुगतान करने के लिए कंपनी के साथ किए गए अनुबंध को विशेष निष्पादन हेतु ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। धारा 71(12)। 13, यदि केंद्र सरकार ऋणपत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया, ऋणपत्र प्रन्यास विलेख के प्रारूप, ऋणपत्रधारियों को प्रन्यास विलेख को देखने तथा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने, ऋणपत्र शोधन संचय खाते के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशियों का निर्धारण करने तथा अन्य ऐसे विषयों पर कार्यविधि का निर्धारण कर सकती है। ऋणपत्रों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला, ऋणपत्रों कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की पावती एक्नॉलेजमेंट है जो एक प्रमाण स्वरूप एक रूप में ऋणदाता को दी जाती है। दूसरा, प्रत्येक ऋणपत्र का अंकित मूल्य पर पूर्व निर्धारित होता है। तीसरा, ऋणपत्रों पर कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित एवं घोषित दर से ब्याज दिया जाता है। चौथा, कंपनी ऋणपत्रों का निर्गमन कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा, ऋणपत्रधारियों को अंशधारियों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। छठा, निर्गमन के शर्तानुसार एक निश्चित कंपनी के पश्चात ऋणपत्रों को भुगतान कर दिया जाता है जिसे शोधन कहते हैं। सातवां, सामान्यतः ऋणपत्र कंपनी की संपत्तियों के चल प्रवाह द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋणपत्रों के प्रकार। कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋणपत्र कई प्रकार के होते हैं जो उनकी विशेषताओं का प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर ऋणपत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्वामित्व के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ द ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर ऋणपत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, पंजीकृत ऋणपत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ऐसे ऋणपत्र जिनके धारक का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है, ब्याज भुगतान तिथि पर जिनका नाम कंपनी की पुस्तक में लिखा जाता है, ब्याज प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसे ऋणपत्र के हस्तांतरण प्रलेख, ट्रांसफर डीड के माध्यम से होता है। बी, वाहक ऋणपत्र, बियरर डिबेंचर्स, ऐसे ऋणपत्रों की जिसमें धारक का नाम और पता आदि कंपनी अपने पास नहीं रखती है। जिस व्यक्ति के पास ऐसे ऋणपत्र होते हैं वही उसकी स्वामी बन जाता है। ब्याज भुगतान हेतु इन ऋणपत्रों के निर्गमन के समय विभिन्न तिथियों के कूपन या चेक प्रदान करती है। देते हुए धारक इनकी राशि बैंक से प्राप्त कर लेता है। दूसरा, शोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। शोधन के आधार पर ऋणपत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अशोधनीय ऋणपत्र, रिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे ऋणपत्रों को जिनका एक निश्चित समय पश्चात भुगतान कर देती है शोधनीय ऋणपत्र कहलाते हैं। दूसरा, अशोधनीय ऋणपत्र, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे ऋणपत्र जिनका भुगतान सामान्यतः कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, इसका भुगतान कंपनी के समापन पर ही होता है। ऐसे ऋणपत्रों को निरंतर ऋणपत्र, परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं। तीसरा, परिवर्तनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋणपत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, परिवर्तनीय ऋणपत्र, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ऐसे ऋणपत्र जिन्हें कंपनी एक निश्चित समय पश्चात अंशों या नए ऋणपत्रों में बदल देती है, परिवर्तनशील ऋणपत्र कहलाते हैं। कंपनी यदि संपूर्ण ऋणपत्र का परिवर्तन करती है तो इसे पूर्णतः परिवर्तनीय ऋणपत्र कहा जाता है। और यदि ऋणपत्र किसी एक भाग का ही परिवर्तन करती है तो इसे अंशतः
परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्गमन की तिथि 36 माह के भीतर इनका परिवर्तन हो जाना चाहिए। भी अपरिवर्तनीय ऋण पत्र नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे ऋण पत्र जिनका किसी भी प्रकार की अन्य प्रतिभूति में परिवर्तन नहीं किया जाता अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अन्य शब्दों में इन ऋण पत्रों का केवल कंपनी भुगतान ही करती है। यदि कंपनी ने अपरिवर्तनीय ऋण पत्र निर्मित किए हैं तो बाद में इनका परिवर्तन करना चाहती है तो यह ऋण पत्रधारियों के पास एक विकल्प के रूप में होगा। यदि वे विकल्प उपयोग नहीं करते हैं तो कंपनी उन्हें नकद भुगतान कर देती है। चौथा, सुरक्षा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र दो तरह के होते हैं। पहला, सुरक्षित ऋण पत्र सिक्योर्ड डिबेंचर्स ऐसे ऋण पत्र जिनके पास कंपनी की कोई प्रतिभूति प्रभार के रूप में नहीं हो सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसा प्रभार स्थिर व चल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्थिर प्रभार फिक्स चार्ज के अंतर्गत कंपनी निश्चित संपत्तियों को ऋण पत्रधारियों को भुगतान हेतु अलग रख देती है। ऐसी संपत्तियों को ऋण पत्रधारियों की सहमति के बिना कंपनी हस्तांतरित नहीं कर सकती, जबकि चल प्रभार के अंतर्गत कोई विशिष्ट संपत्ति ऋण पत्रधारियों के लिए अलग से नहीं रखी जाती है। कंपनी जिन संपत्तियों को क्रय करती है उससे जुड़ती जाती है व जिन्हें बेच देती है वह घटती जाती है। कंपनी नियम 2014 कंपनीज रूल 2014 के नियम 18(1) के अनुसार कंपनी द्वारा सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन तभी किया जा सकता है जबकि इसका शोधन निर्गमन की तिथि के 10 वर्ष पश्चात नहीं होगा। अर्थात सुरक्षित ऋण पत्रों का 10 वर्षों की अवधि का शोधन करना आवश्यक है। परंतु आधारभूत संरचना परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में संलग्न कंपनियां ऐसी सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती हैं जिनका शोधन निर्गमन की तिथि से 10 वर्षों से अधिक परंतु 30 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं हो। बी, असुरक्षित या नगद ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिन पर कोई भी संपत्ति गिरवी या प्रभार स्वरूप नहीं रखी जाती है को असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। ब्याज दर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट 31/7/1991 तक ऋण पत्रों की ब्याज पर दर सरकारी प्रतिबंध था, किंतु 18/1/1991 के ऐसा प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब ब्याज दरों के आधार पर ऋण पत्र दो तरह के हो सकते हैं। पहला, निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निर्मित करते समय निर्धारित की जाती है जो इसके शोधन तक रहती है। बाजार ब्याज दर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिन पर कंपनी कोई ब्याज दे नहीं करती शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्र या तो अधिकतम बट्टे पर निर्गमित होते हैं या अंशों की परिवर्तनशील इन अंशों की कंपनी को बाजार दर से कम दर पर निर्गमित करती है। अंश और ऋण पत्र में अंतर डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पहला, हिस्सा अथवा स्वीकृति। अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है जबकि ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। दूसरा, स्थिति अंश धारक की स्थिति होती है। ऋण पत्र धारक ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। स्वामित्व कंपनी अंश पूंजी धारक कंपनी के स्वामी होते हैं जबकि ऋण पत्र ऋणदाता होते हैं। लाभांश एवं ब्याज लाभ की स्थिति में अंशों पर लाभांश दिया जाता है जबकि ऋण पत्रों को हमेशा ब्याज ही दिया जाता है। समापन पर भुगतान ऋण पत्रों के भुगतान के बाद बचता है तो ही अंश की पूंजी का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्रों पर समापन की स्थिति में अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अनुसार संचालक मंडल निश्चित पत्र निर्मित करके पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं, किंतु धारा 180 के अनुसार यदि वर्तमान में जारी किए जाने वाले ऋण पत्र तथा पूर्व में जारी ऋण पत्र व लिए गए ऋणों का योग यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी व मुक्त संचय के योग से अधिक है तो नए निर्गमन के पूर्व संचालक मंडल को अंशधारियों की सभा में इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ऋण पत्र का निर्गमन सामान्यतः उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से प्रवरण के माध्यम से अंशों का निर्गमन किया जाता है।
ऋण पत्रों पर भी प्राय आवेदन बंधन योजनाओं के रूप में किस्तों पर भुगतान प्राप्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56(4)(d) के अनुसार कंपनी को ऋण पत्रों के आवंटन की तिथि में 6 माह के भीतर ऋण पत्र प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 व 53 ऋण पत्रों को निर्गमन पर लागू नहीं होती, अर्थात ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय भत्ते पर प्राप्त प्रीमियम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन भत्ते पर किया जाता है तो भत्ता एक पूंजीगत हानि होगा, जिसे कंपनी को ऋण पत्रों के जीवन काल में कभी भी पूंजीगत लाभ या आयगत लाभ से अपलिखित करना होगा। जब तक इसे अपलिखित नहीं किया जाएगा, इसे चिट्ठे में अदर करंट नॉन करंट एसेट्स के शीर्षक में दिखाते रहेंगे, अर्थात ऋण पत्रों को शोधन पर भट्टे के आशय कोई शेष पुस्तकों पर रहना नहीं चाहिए। ऋण पत्रों का निर्गमन पर लेखांकन उसी तरह किया जाता है जैसे अंश पत्रों का निर्गमन किया जाता है, केवल अंतर कुछ मदों के उपयोग का होता है जिन्हें अंश पूंजी पर की गई मदों में ऋण पत्र पर उपयोग में लिया जाएगा। अंश निर्माण की मदें शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल आदि। सेकंड, शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ऋण पत्रों में निर्गमन की मदें डिबेंचर्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। थैंक यू।